फ्री फायर डाउन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हर गेम में हैकर आना या फिर पुराने रेयर बंडल को वापस लाना। 2017 में किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा मोबाइल गेम पूरी दुनिया पर राज करेगी। बस टाइम पास के लिए लोग खेल रहे थे बिना किसी वजह के, लेकिन देखते ही देखते जिंदगी का हिस्सा बन गया। 2019 आया, 2019 से 2021 आया, तब तक हर गली में हर कमरे में एक ही आवाज था, वो आवाज था बोया। 2020 में जब दुनिया थम गई थी, जब दरवाजे बंद हुए थे, जब लोग डर में जी रहे थे, तब ये गेम उड़ान भर रहा था। लॉकडाउन में जिस्मों को रोका था, लेकिन फ्री फायर दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसी दौर में सपने आए, यूट्यूबर बने, स्ट्रीमर बने और लोग यही भविष्य मानने लगे। फिर 2022 आया, एक फैसला सुनाया गया और सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म। भारत में फ्री फायर बैन। उसी दिन सिर्फ गेम बंद नहीं हुआ था, करियर टूटे, उम्मीदें टूटी और लाखों सपनों की स्क्रीन पर ब्लैक हो गई। गेम टूट गया तो सब टूट गए। फ्री फायर गेम नहीं था, वो हमारा दिलों में हमारा जान था। 2023 में वापसी की बात हुई, गेम भी लौटा, लेकिन भरोसा नहीं लौटा। 2024 आया, 2024 से 2025 आ गया। अपडेट आज भी आते हैं, स्क्रीन आज भी बदलती है, लेकिन कम्युनिटी हर दिन घटती जाती है। मिलियंस प्लेयर, करोड़ों फ्री फायर प्लेयर्स चुपचाप फ्री फायर गेम छोड़ के चले गए। आज फ्री फायर जिंदा है, लेकिन पहले जैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। पर उस आग के बिना जो कभी इस गेम में नहीं, एक एहसास बनाती है। ये कहानी किसी गेम की नहीं है, ये कहानी उस जनरेशन की है जिसने स्क्रीन में अपना पहले सपना देखा था, अपना एक भविष्य देखा था और उसी स्क्रीन पर उसे टूटते हुए भी देखा है। फ्री फायर खत्म नहीं हुआ है, खत्म हुआ है वो दौर जो हम पहले खेला करते थे, जिसे लोग कभी गोल्डन टाइम कहते थे। वो टाइम अब नहीं रहा। सोचिए, जिस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा जोड़ा, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा अकेला भी दिया है। फ्री फायर भी कुछ ऐसा ही है। इसके पीछे कोई जादू नहीं था, इसके पीछे एक कंपनी थी, ग्रेना सी लिमिटेड गेमिंग आर्म, और इसके पीछे एक नाम था फॉरेस्ट ली। इसका सपना था कि हर इंसान में, हर घर में, हर गली में, हर कमरा में, महंगा से महंगा फोन में और छोटा सा फोन में भी ये फ्री फायर गेम चले। गरीब से गरीब फोन में चला और देखते ही देखते दुनिया के हाथों में पहुंच गया। लेकिन गेम अकेला बड़ा नहीं होता है, इसे बड़ा करते हैं उसे खेलने वाले लोग। भारत में टोटल गेमिंग देसी गारू, जिनकी आवाज से लाखों घरों में फ्री फायर पहुंची। ब्राजील मान लो, इंडोनेशिया मान लो, स्पोर्ट्स प्लेयर जिन्होंने फ्री फायर को सिर्फ एक गेमिंग नहीं दिया, सिर्फ गेम नहीं खेला, एक ग्लोबल स्टेज बना दिया। स्ट्रीमर्स, यूट्यूबर्स, स्पोर्ट, ये सब टीमें, सबने मिलकर इसे उड़ाया, सबने इसे मिलकर उड़ान भरा है। लेकिन ये कहानी पलटने लगी जब से हमें फ्री फायर बैन का नहीं मिला। हैकर्स आने लगे हर गेम में, कम्युनिकेशन भी नहीं रहा, वही नकल, चीट्स घुस गई और फिर खिलाड़ी थकने लगे। कुछ कंटेंट के लिए खेले, कुछ पैसे के लिए खेले, कुछ मजबूरी में, बस ऐसे ही लोग खेल रहे थे। जब 2022 में बैन लगा तो सिस्टम पूरा हिल गया, क्योंकि ऑलरेडी हैकर्स का एंट्री हो चुका था, वापसी हुई तो भरोसा टूट चुका था ऑलरेडी। आज भी फ्री फायर के पीछे वही कंपनी है, वही फाउंडर है, लेकिन जिन लोगों ने इसे बनाया था, जिन लोगों ने इसे बड़ा किया था, धीरे धीरे उसे छोड़ते चले गए, छोड़ रहे, अभी सबको छोड़ रहा। कम्युनिटी जो भी ताकत थी अब वो कमजोर बन चुकी है। ये कहानी किसी इंसान की नहीं है, ये हमारे दिल में राज करने वाली उस फ्री फायर की कहानी है। कंपनी, क्रिएटर्स और कम्युनिटी के जहां सबने मिलकर इसे ऊपर उठाया और अनजाने में इसे नीचे भी खींच लिया। फ्री फायर आज भी मौजूद है, आज भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन वो लोग जिनकी वजह से फ्री फायर बना, जिसकी वजह से फ्री फायर हिट बना था, वो लोग नहीं है, अब कहीं और हैं। और कभी किसी चीज से इतना जुड़ जाना भी सही नहीं है, ये भूल हो गई है हम लोगों से। असल में क्या फ्री फायर कुछ भी ऐसा ही था? असल में फ्री फायर सिर्फ एक गेम था। ये फ्री टू प्ले वाला एक बेटर रॉयल गेम था, जिसे 50 लोग एक आइलैंड में उतरते थे। हम लोग एक आइलैंड में ही नियम, आखिरी में जो बचेगा वही जीतेगा। ये शुरुआत से सभी को नियम को फॉलो करते हुए, शुरुआत से आसान थी, लेकिन सस्ता फोन में भी खेला, महंगा फोन में भी हम लोगों ने खेला, सबको बराबरी का मौका मिला। शायद ही वजह से लोग जुड़े हैं, इसी वजह से लोग इसमें धीरे धीरे गेम भी खेलने शुरू कर दिए, और इसी वजह से हैकर्स आने की वजह से लोग धीरे धीरे गेम को भी छोड़ने लगे। हर दिन 50 मिलियन से भी अधिक लोग फ्री फायर खेलते हैं। अब 150 मिलियन से अधिक लोग सिर्फ इस गेम में रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग को आदत लग गया था। लेकिन यही सबसे आसान कहानी है हम लोग की।
पर जीत हमेशा अच्छाई की होती है। पे टू विन वाला सिस्टम जैसे ही आया, उनके साथ ताकत थी जिसके पास पैसा था। पैसा के पीछे छूटते गए, अपडेट आते रहे, लेकिन मजा वही का वही रह गया। नया कुछ दिखा नहीं, पर महसूस कुछ नहीं हुआ। लोग खेलने लगे पर खुश नहीं थे। फिर एक बात फैलने लगी, फ्री फायर खत्म हो गया। लेकिन पूरी सच्चाई नहीं थी, पूरी सच्चाई कुछ और थी। गेम आज भी डाउनलोड होता है, प्लेयर्स पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं, लेकिन चीजें जरूर गिरी है। कमाई जरूर गिरा है, कमाई कम हुआ है। डेटा बताता है कि डाउनलोड स्थिर रहने के बावजूद फ्री फायर का रेवेन्यू करीब 38% गिर चुका है। मतलब लोग आते हैं, रहते हैं, पिटते हैं, खेलते हैं, लेकिन फ्री फायर सही से कोई नहीं खेल रहा, टिक नहीं रहा। लेकिन वो जिंदा भी है और मुर्दा भी नहीं है, जिंदा भी नहीं है और मुर्दा भी नहीं है। ये कहानी किसी गेम की नहीं है, ये कहानी उस भरोसा की है जब बराबरी से शुरू हुआ और धीरे धीरे टूटता चला गया। शायद ही सवाल ये हमने कभी किसी से किया होगा, फ्री फायर भी किसी ने कहा होगा कि क्या वो आवाज भी वही है जिसे हमने कभी प्यार दिया करता था। कभी सोचा है कि कोई चीज एक बार टूटती है तो उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी आवाज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। अगर फ्री फायर को कुछ हुआ था उस टाइम, ऐसा ही था। ये किसी एक देश का गेम नहीं है, ये किसी ब्राजील की गलियों में नहीं था, ये इंडोनेशिया की कैफे में भी था, थाईलैंड के स्कूल के बच्चों के बैग में भी था, और सबसे ज्यादा भारत के मोबाइल में खेला जाने वाला ये फ्री फायर का गेम था। इससे इसका सबसे बड़ा बाजार था, यही सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे भारत में, यही सबसे ज्यादा सपने थे, स्ट्रीमिंग थी, स्पोर्ट्स थे और नए करियर, सब कुछ यहीं से बन रहा था। फिर फरवरी 2022 आया, एक फैसला, नेशनल सिक्योरिटी के नियम पर भारत में फ्री फायर बैन कर दिया गया। एक झटके में स्पोर्ट लीग रुकी और स्ट्रीमर्स की स्क्रीन काली पड़ गई, क्योंकि फ्री फायर मैक्स भी उस अंच बच नहीं पाया। भारत रुका और दुनिया ने फर्क महसूस किया, क्योंकि जब सबसे बड़ा बाजार गिरता है तो सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल को भी झटका लगता है। सी एशिया में फ्री फायर आज भी खोला जाता है, ब्राजील मान लो और मान लो इंडोनेशिया मान लो, और भी इसकी सांसें चल रही है। लेकिन भारत जैसे मार्केट फिर कहीं नहीं मिला उसको, फ्री फायर को कहीं और नहीं मिलेगा। यही वजह है कि भले ही गेम कुछ जगहों पर मौजूद हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसकी आवाज कमजोर पड़ गई है। फ्री फायर एक देश में नहीं टूटा, फ्री फायर टूट गया है जब उसने भारत को खो दिया, जब भारत से उसका नाता टूट गया, भारत ने उसे बैन कर दिया। क्योंकि कभी कभी एक जगह का साइलेंस पूरी दुनिया का शोर खामोश कर देता है। कभी किसी चीज से प्यार टूटता है तो वजह एक नहीं होती। फ्री फायर के साथ भी यही हुआ। सबसे पहला झटका आया भारत बैन से। एक फैसले ने सबसे बड़े बाजार को एक पल में चुप करा दिया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। इसी दौरान पबजी मोबाइल मान लो लोड आया था उसी टाइम, COD मोबाइल मान लो उस टाइम लोड आया था, मैदान में था और खिलाड़ी तुलना करने लगे उस टाइम। जब दूसरे गेम बेहतर ग्राफिक्स और नया एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो वहीं फ्री फायर पुराना स्वाद परोस रहा है, पुराना बंडल वापस ला रहा था। उस पर पे टू विन सिस्टम, पहले पैसे है तो खेलो, ताकत है, ताकत नहीं है तो आपका हारना तय है, ये फ्री फायर का सिस्टम बन चुका था। अपडेट जिन्होंने मजा बढ़ाने के बजाय थकान बढ़ा दिया था, हैकर्स आ गए थे फ्री फायर गेम में। खिलाड़ियों ने बोला कि फीडबैक दिया, शिकायतें की, लेकिन आवाज सुनी नहीं गई। नतीजा साफ था, लोग खेलते रहे लेकिन खर्च करना बंद कर दिया था। फिर लोग खेलना भी छोड़ने लगे धीरे धीरे। लाखों खिलाड़ी चुपचाप बाहर निकल गए फ्री फायर गेम से। फ्री फायर अचानक से नहीं गिरा, ये गिरावट धीरे धीरे बनी, और यही सबसे खतरनाक होता है। इस कहानी का मतलब सिर्फ एक गेम का सीमित नहीं है, ये पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को सबक सिखाता है, पूरी इंडस्ट्री को बताता है। अगर आप किसी अपने प्लेयर्स को हल्के में लेते हैं, अगर आप इनोवेशन रोक देते हैं, तो पातन किसी बैन का इंतजार नहीं करता, वो अपने आप आ जाता है। फ्री फायर ने भी यही सिखाया कि गेम फ्री हो सकता है, लेकिन भरोसा कभी फ्री नहीं होता। हर गिरावट अचानक नहीं होती है, कुछ चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर
आपको तब पता चलता है जब साथ छोड़ देते हैं। तो फ्री फायर की कहानी भी ऐसी ही थी। शुरुआत हुई एक सिंपल गेम से, एक छोटा सा फोन में भी चलता था, छोटा सा खेलते थे, फ्री टू प्ले और सबके लिए बराबर, सब कुछ सही था। वायरल ग्रोथ शुरू हुई 2019 से 2020 से 2021, हर साल हर मोबाइल में था और हर मोबाइल में फ्री फायर डाउनलोड ने घी में आग डालने जैसे बनने लगी। कम्युनिटी बनी, स्पोर्ट्स आए और स्ट्रीमर्स पैदा हो गए। सब कुछ तेजी से ऊपर जा रहा था, तेजी से ग्रोथ कर रहा था लॉकडाउन के समय में। फिर कहानी में मोड़ लिया, पहले ही कम्युनिकेशन आया, पबजी मोबाइल, COD मोबाइल और ग्राफिक्स सबसे बेहतर, फ्री फायर से एडवांस लेवल का एक्सपीरियंस, नया फ्री फायर वहीं ठहर गया। फिर 2022 में भारत में सबसे बड़ा बाजार एक झटके में बाहर, लेकिन असली नुकसान तब हुआ, यहीं से शुरू हुआ है वापस हुई, लेकिन भरोसा नहीं लौट पाया। अपडेट्स आए, इनोवेशन भी हुआ, लेकिन पे टू विन वाला सिस्टम हमेशा आता रहा। कम्युनिटी ने बोला कि पर सुना नहीं गया, और फिर हुआ सबसे खामोश एक्सीडेंट, प्लेयर एग्जोट, कोई ट्वीट नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस लोग गेम खेलना छोड़ते चले गए। आज सवाल ये है कि फ्री फायर मरा या जीता। सवाल ये है कि क्या हमें वीडियो बनाते वक्त पुराने गेम प्ले क्लिप्स दिखाओ, पीक शोर और आज की खामोशी, बीच में एक सवाल छोड़ो, क्या फ्री फायर मर चुका है? और जब आखिर में दो गेमर्स सीख साफ करके अपना खुद को मत बांधो, नए एक्सपीरियंस करो और नए गेम खेलते रहो, ये हमें सिखाती है। डेवलपर्स के लिए कम्युनिटी सिर्फ नंबर नहीं होती है, उसे सुना नहीं गया तो चली जाती है। फ्री फायर की कहानी भी हमें सिखाती है कि गेम बनाना आसान है, लेकिन गेम को जिंदा रखना सिर्फ अपडेट से नहीं, इंसानों से होता है। ये हमें फ्री फायर में सिखा के जाती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सबों को जय हिंद, वंदे मातरम।